हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में गिवन है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन और in Fahrenheit units as by degree Fahrenheit, the relation between the two system of measurements of temperature is given by the linear equation y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. To find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 degree Kelvin. And second part में बताना है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो जो टेम्परेचर है लिक्विड का उसको मेजर किया जाता है दो यूनिट से। एक तो हम केल्विन में उसको मेजर कर सकते हैं और दूसरा हम उसको फ़ारेनहाइट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो केल्विन है, केल्विन को हमें लेना है x डिग्री से, ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट जो है उसको हमें लेना है y डिग्री से, ठीक है, y डिग्री से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे x और y दोनों के बीच में रिलेशन भी गिवन है। यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड y फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इफ़ द टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कितना है, 313 डिग्री केल्विन है, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा, ठीक है, उसी को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है y और x के बीच में, y इज़ इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ओके, ये हमें इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमें x डिग्री की वैल्यू क्या गिवन है, केल्विन की वैल्यू गिवन है 313 डिग्री केल्विन। ओके, देन हमें इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, मीन्स y डिग्री में। तो x की जगह पे हम 313 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। सो y इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगी 40 प्लस 32। अब 5 एंड 40 ये कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। यहाँ पे 9 एंड 8 इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 72 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 104 डिग्री। इट मीन्स y की वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हमें क्या गिवन है, सेकेंड में है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y इज़ इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है। तो y की जगह पे हम 158 डिग्री वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो 158 इज़ इक्वल टू 9/5 इन द ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। ओके, तो ये 32 पहले यहाँ पे आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 158 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5 इन द ब्रैकेट x माइनस 273। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 126, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे 5/9 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे इज़ इक्वल टू x माइनस 273। 9 और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 70 की। ओके, तो 70 इज़ इक्वल टू x माइनस 273। तो x विल बी इक्वल टू 70 प्लस 273। तो इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 343 डिग्री इज़ इक्वल टू x। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू मीन्स केल्विन में टेम्परेचर क्या है, 343 डिग्री केल्विन का है। ओके,
सो ये हो गया आंसर। Number 6 is the force exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. Express the statement as a linear equation of two variables and the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg. Read from the graph the force required when the acceleration produced is 5 meter per second square and second part is 6 meter per second square. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फोर्स है टू पुल अ कार्ट, एक कार्ट को पुल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो किस पे डिपेंड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो इट मीन्स हमें ये चीज़ यहाँ पे पता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 kg। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो F इज़ इक्वल टू क्या है, m इंटू ए है। अगर लाइट बॉडी है तो हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। ठीक है, तो F इज़ इक्वल टू m इंटू ए, ये हमें रिलेशन पता लगा इनके बीच में, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट मास है ये हमें 6 kg लेना है, तो इट मीन्स F इज़ इक्वल टू 6 इंटू ए हो गया, क्योंकि m की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 kg गिवन है, तो इट मीन्स F इज़ इक्वल टू 6a। ठीक है, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है ऑफ टू वेरिएबल्स के बीच में, तो अगर हम F को y ले लें और एक्सेलरेशन को x ले लें तो y इज़ इक्वल टू 6x, ये हमें रिलेशन पता लगा, ये हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें x एंड y की। ठीक है, तो x एंड y यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर ली। तो अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने -1 ली है तो y की वैल्यू हमें -6 मिलेगी। तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ग्राफ प्लॉट कर ले। फर्स्ट पॉइंट है 0 0 का। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमें मिला। देन 1 एंड 6 वाला पॉइंट है, तो 1 एंड 6 वाला पॉइंट मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा 1 एंड 6। एंड नेक्स्ट इज -1 एंड -6, तो -1 ये हो गया एंड -6, तो यहाँ पे ये पॉइंट। ओके, तो देन हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। सो y इज़ इक्वल टू 6x, इसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ मिल गया। ओके, फिर आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अब ग्राफ प्लॉट हो गया है, फिर कहा गया है द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड इज़ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इक्वेशन हमें क्या मिली थी, y इज़ इक्वल टू 6x की मिली थी। तो एक्सेलरेशन किसको शो कर रहा है, x को यहाँ पे शो कर रहा है ना, यही हम मान के चले थे। तो इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो y इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 6 इंटू 5 कर दें, x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे 30 वैल्यू आ रही है, तो y इज़ इक्वल टू 30 आ गया। फिर सेकंड में क्या कहा गया है, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन हो गया। देन सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 6 है। देन इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, y इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6, x की जगह पे हमने 6 वैल्यू पुट कर दी, तो इट मीन्स 36, y इज़ इक्वल टू 36 वैल्यू आई है। हमने इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया है 30 एंड हेयर y इज़ इक्वल टू 36, दिस विल बी द आंसर।
आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।